Good morning, dear students. How are you all? I think you might be fine. You know what chapter we were doing? Yes, we were doing food and digestion. And in food and digestion, what we had seen कि हमारा जो फूड होना चाहिए ना वो बहुत ही रिच न्यूट्रिएंट्स वाला फूड होना चाहिए उसके अंदर राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स राइट अमाउंट ऑफ फैट्स राइट अमाउंट ऑफ विटामिन्स राइट अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड इवन रफेज शुड बी देयर एंड इसी के साथ साथ इनफ वाटर शुड ऑल्सो बी देयर इन योर बॉडी बच्चे when we have all these nutrient rich food we call it a balanced diet हम उसको क्या बोलते हैं a balanced diet so बच्चे let's see to it a diet containing all types of nutrients such as fats carbohydrates proteins vitamins and minerals in right quantity is known as a balanced diet right the food we eat every day is called our diet एंड बच्चे हमारी डाइट के अंदर जब एक बैलेंस होगा न्यूट्रिएंट्स का लाइक फैट्स का कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोटीन्स का विटामिन्स का तो वो एक बैलेंस डाइट कहलाएगी तो बच्चे जस्ट सी टू इट कि हमारे को हमारी डाइट को बैलेंस करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए सबसे पहले तो दिस इज़ अ फूड पैरामिड पैरामिड दिख रहा है ना क्या चीज़ें खानी चाहिए क्या हमें चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स यू नो आपको सबसे ज़्यादा ग्रेन्स खाने चाहिए क्योंकि उनके अंदर बहुत अच्छे प्रोटीन्स होते हैं यू शुड ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यू शुड ऑल्सो ईट फ्रूट्स बिकॉज फ्रूट्स बहुत रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन एंड मिनरल्स विटामिन सी any kind of the vitamins you can easily get from the fruits here जितने भी citrus fruits होते हैं वो आपको vitamins देते हैं even like apple gives you iron right so this means what this is all a good diet should have next is milk should be there in your diet but moderate amount कम amount का बहुत ज़्यादा नहीं आपकी डाइट के अंदर मीट फिश एग्स ये भी होना चाहिए बट अगेन लेस अमाउंट एंड जो सबसे कम होना चाहिए ना दैट इज द फैटी फूड ऑयल्स सॉल्ट शुगर इन योर बॉडी क्वाइट लेस ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो लेट्स सी व्हाट मेक्स अ बैलेंस्ड डाइट whenever I talk about a balanced diet बच्चे तो बैलेंस डाइट कहाँ पर आएगी जहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है फ्रूट्स आ रहे हैं और आपके पास क्या आ रहा है डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आपके पास पल्सेस एंड बीन्स लाइक राजमा राइट चिकपीस हम लोग बोलते हैं जिसको हम वाइट चना बोलते हैं ब्लैक चना ये सब बहुत ज़्यादा रिच डाइट है प्रोटीन्स की you should have some rice, you should have chapati, you should have green leafy vegetables. ये सब एक बैलेंस्ड डाइट देता है हमारे फूड को बच्चे इसी के साथ साथ व्हेन आई टॉक अबाउट अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल यू नो दे गिव रफेज टू योर बॉडी एज वेल हम लोग ग्रीन सैलड्स खाते हैं लाइक कुकुम्बर एंड ऑल ये हमारी बॉडी को रफेज देता है इज दैट क्लियर विच हेल्प्स इन क्लींजिंग द बॉडी सो बच्चे यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि हमारी जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए शुड बी इंक्लूडिंग ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स राइट सो बैलेंस डाइट के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यू शुड ऑल्सो हैव सम vitamins, some minerals, the fruits in your diet, proteins in your diet. Is that clear? Then only you would be strong enough to fight all the diseases. But let's see roughage and water also play an essential role in a balanced diet. Yes, बच्चे वाटर हमारे को एनर्जाइज करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी को क्लींजिंग करने में हेल्प करता है इज दैट क्लियर जब आप लोगों को लग रहा है ना कि आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो रही है ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड यू विल फील गुड सिचुएशन आ जाती है बाय ड्रिंकिंग वाटर रफेज कहाँ से आता है green leafy vegetables, cucumber, salad, tomato, when we eat it raw, to provide roughage to our body. Or roughage, this means the waste moves out of our body. And that is good. Cleansing में help करता है.
So you should always remember कि we should have a balanced diet. Now बच्चे, I had shown you a slide here, और उस स्लाइड के अंदर राइट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स विटामिन्स आपने इसी तरह से अपनी इस प्लेट को भी लेबल करना है. इज दैट क्लियर? Now, bache, we start with the next process, and that is known as digestion of food. Bache, what do you mean by digestion? आप जो फूड खाते हो, आपको पता है वो फूड आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, फूड ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, एंड व्हेन द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस, दैट इज नोन एज डाइजेशन. इज दैट क्लियर? You eat the food, उसके बाद you freshen up, then this shows the digestion का process is complete. Is that clear? तो whenever हम लोग digestion का process की बात करेंगे, तो बच्चे just see it with the help of a diagram now. इस diagram के through अगर आप लोग check करोगे, तो आपका digestion starts from where? Your digestion starts from your mouth. Is that clear? आपका जो डाइजेशन है, यू शुड रिमेंबर इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ एंड इट एंड्स वेयर फ्रॉम द एनस. इज दैट क्लियर? सो ये जो दोनों पिक्चर्स हैं, ये क्या बता रही हैं कि डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द माउथ हियर, एंड इट एंड्स फ्रॉम द एनस. इज दैट क्लियर? राइट? जहाँ से हम लोग अपना वेस्ट फूड को बाहर निकालते हैं. सो दिस is the full process of what? Digestion. बच्चा, let's talk about it. मैं आपको थोड़ा सा information दे देती हूँ. ये सारे का सारा जितना भी आता है, ये हमारा digestive system है. If you could be seeing it with the help of this picture. So, starts from the mouth. आपने खाने को मुंह में डाला. When you put it, तो यहाँ पर हमारे salivary glands होते हैं माउथ के अंदर. अगर आप ये देख रहे हो, these are your salivary glands. ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, तो उस सलाइवा से फूड इज ब्रोकन इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स. राइट? वो स्मॉल पार्टिकल्स फिर हमारी इस फूड पाइप से, इसको ऑस्फेगस भी बोलते हैं, एंड वी ऑल्सो कॉल इट अ फूड पाइप, यू ऑल्सो कॉल इट गलेट, इससे नीचे की तरफ जाता है टुवर्ड्स अवर स्टमक. हियर यू कुड सी द लिवर, यू कुड इवन सी द गॉल ब्लैडर हियर, दिस इज अ स्टमक हियर, द पेनक्रियाज हियर, लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन्स. बच्चे, एक चीज़ का ध्यान रखना, जितना भी ज़्यादा डाइजेशन का प्रोसेस है, इट टेक्स पहले तो स्टमक में, देन इट पासिस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स. यस, और जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होती हैं ना, वहाँ पर तो हमारा जितना भी वाटर एब्जॉर्बेंट लाइक वेस्टेड फूड, देन फाइनली फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन्स द फूड जो कि बिल्कुल ही वेस्ट होता है गोज टू द एनस, रेक्टम, एंड फाइनली आउट ऑफ योर बॉडी. इज दैट क्लियर? तो with this we can understand our digestive system. Now we would be doing our digestive system in detail. Is that clear? So हमारे digestive system में कितने glands आ गए? Everybody, salivary glands, जहाँ से saliva produce होता है आपके mouth के इधर से. Then हमारी food pipe आ गई. Is that clear? You have a liver in the side. Then the gallbladder, liver के पास. You have a stomach, pancreas here, right? Large intestines, small intestines, anus. Is that clear? Do remember, digestion starts from your mouth and ends from the anus. Is that clear? This is really very important. Now, bacha, let's do that thing in detail. Okay? Okay. Let's start with this. बच्चे, just see to it the process of digestion. और आप लोगों को पता है यहाँ पर जब फूड चेंजेस इनटू अ सिंपल फॉर्म ना, तो हमारा ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. ब्लड इज एब्जॉर्बिंग दैट. और ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. देन द डाइजेस्टेड फूड इज ट्रांसपोर्टेड वेयर? ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. इज दैट क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. See, the process of digestion starts from mouth and ends at anus. Is that clear? मैंने आपको पहले ही बताया था. After putting the food in your mouth, बच्चे, जब हमने food अपने mouth में डाला, what do you have here? Yes, this is your teeth. Teeth से हम लोग क्या करते हैं? अपने food को chew करते हैं. आप अपने food को जब chew करोगे, तो food small particles में क्या हो जाता है? It is broken down, right?
When we chew, a liquid mixes with our food. And what is this liquid? ये liquid saliva होता है. आप देखते हो ना आपके माउथ में हल्का हल्का पानी भी आता है. That water is the saliva. And who is producing the saliva? आपके salivary glands are producing it. So बच्चे जो saliva है, it is secreted from the salivary glands and then it changes the insoluble starch into a soluble water. पहले तो आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए कि what is insoluble and what is soluble. Let's try to check it out. बच्चे, when I talk about what is soluble, you should be clear regarding this thing कि जो soluble होता है ना, soluble का मतलब होता है जो कि dissolve हो जाता है. And what do you mean by insoluble? Something that is not dissolvable. तो जो insoluble starch होती है, हम जब food intake करते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा से उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और वो एक सॉल्युबल शुगर के फॉर्म में आ जाती है. फूड उसके बाद इज पास्ड थ्रू द फूड पाइप. आई टोल्ड यू, आपका जब खाना है, जो फूड है, आपके माउथ से कहाँ पर जाता है? इट गोज डाउन हेयर एंड यहाँ से शुरू होकर स्टमक तक क्या आ जाता है? फूड पाइप आ जाती है. इज दैट क्लियर? रिमेंबर, फूड पाइप को हम लोग एक और नाम देते हैं. एंड व्हाट इज दैट नेम गिवन? दैट नेम इज गिवन एज ऑस्फेगस. इज दैट क्लियर? नाउ स्टमक कंटेन्स वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस. बच्चे, जो हमारा स्टमक है ना, इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं दे हेल्प इन ब्रेकिंग द फूड इनटू सिंपल फॉर्म. ये जो फूड हमारे लिए न्यूट्रिएंट रिच होता है, हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है. बाकी अलग अलग जगह पे इट इज़ लाइक कोई वेस्ट के फॉर्म में, कोई कुछ, तो वाटर इज ऑल्सो ऑब्जॉर्ब, nutrients are also absorbed. Is that clear? Into our body. And बाकी it is a waste. Is that clear? तो वो कैसे कैसे जाता है, इतना डिटेल अभी आपको नहीं करना है, but you should be knowing it. So stomach is attached with a long coiled tube called the small intestine. मैंने आपको पहले भी बताया था ना, जितना भी मेजर हमारे फूड का डाइजेशन प्रोसेस होता है बच्चे, वो कहाँ पे होता है? इट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स. कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है. इज दैट क्लियर? द फूड इज देन, तो आप लोगों ने प्रोसेस देखा कि अभी तक हम लोग कहाँ पे पहुँचे थे? माउथ. माउथ से सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा प्रोड्यूस किया, फिर हमारा फूड ब्रेक डाउन हो गया, राइट? उसके बाद वो फूड कहाँ पे चला गया? फूड पाइप. फूड पाइप से कहाँ पे? स्टमक्स में. और स्टमक से अब कहाँ पे आ गया बच्चे? स्मॉल इंटेस्टाइन्स. इज दैट क्लियर? तो बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में द फूड इज देन ट्रांसफर्ड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन और इनसाइड वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स प्रोड्यूस अ जूस which mixes with the food. Juices from liver and pancreas are also present in the small intestines. तो जो फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है, इट गेट्स कम्प्लीटली डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ दीज जूसेस. हमारी बॉडी के अंदर जो लिवर है, जो पेनक्रियाज हैं बच्चे, ये जूसेस प्रोड्यूस करती हैं. एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जूस इज नोन एज अ बाइल जूस. कौन सा जूस होता है? बाइल जूस होता है. इज दैट क्लियर? तो बच्चे, यहाँ से इस जूस के साथ हमारा फूड मिक्सअप हो जाता है और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो सारे हम लोग अपनी बॉडी में, अब ये लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. इज दैट क्लियर? Blood vessels present in the small intestine absorb the food. So this food is absorbed into the body with the help of the blood vessels. और ये blood vessels कहाँ पे है? Do you know? The blood vessels are there in the small intestines, in the walls of the small intestines. And then it is sent to the other parts of the body. बच्चे, आपको एक very interesting fact, जो small intestines होती है ना, आपने spring देखा है? बहुत सारे राउंड 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 सर्कल्स होते हैं. इसी तरह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स भी कॉइल्ड होती है. इज दैट क्लियर? इट्स कॉइल्ड. इसको हम कॉइलिंग बोलते हैं. कॉइल्ड होती है और इसकी जो अगर हम लेंथ देखें ना, तो इट इज़ अराउंड 16 फीट. कितनी फीट आ गई? 16 फीट. इतनी लंबी होती है. इज दैट क्लियर? So, बच्चे, blood vessels present in the small intestines now absorb the food and send it to the other parts of the body.
अब बच्चे आती है अनडाइजेस्टेड। जितना फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना था वो तो हो गया विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स इसको कहाँ पे भेज देती हैं? इन द लार्ज इंटेस्टाइन्स। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से इट एब्जॉर्ब्स द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द फूड। जितना भी वाटर एब्जॉर्ब होना होता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड द सेमी सॉलिड वेस्ट जो होता है इट इज सेंट टू द एनस। इज दैट क्लियर? एंड उससे देन यू नो इट वेरी वेल, you get fresh and you feel the food is digested in your body, isn't it? So this is a whole process. Let's repeat it once again. सबसे पहले हम लोग खाते हैं, right? We take the food, intake the food from your mouth, chew the food with the help of your teeth. फिर जब आप वो खाने को चबाते हो बच्चे, what is going to happen? Saliva comes. Saliva कहाँ से आ रहा है? Salivary gland से। और सलाइवा आपका जो इनसॉल्युबल स्टार्च है उसको सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, राइट? देन थ्रू द फूड पाइप, फूड कहाँ पे जाता है? स्टमक में। इज दैट क्लियर? बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वहाँ से फूड अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। देन इट इज सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी बहुत सारे जूसेस जो कि लिवर के पैनक्रियास से आते हैं वो भी वहाँ पर होते हैं। दे टोटली ब्रेक डाउन द फूड, और जो ब्लड वेसल्स हमारी इंटेस्टाइन्स की वॉल पे होती हैं दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। अब जितनी भी मेजर लिक्विड फॉर्म के थ्रू एब्जॉर्प्शन होनी थी वो हो गई। नाउ जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है दैट इज सेंट वेयर? To the large intestines. Is that clear? Then the large intestines absorb the extra water from the food, और जो बाकी सारा waste semi solid होता है वो कहाँ चला जाता है? anus में। And this is the process of digestion. I hope this process of digestion is clear now, right? So it starts from your mouth and ends where? Anus. Is that clear? And remember one thing, small intestine, major digestion in the food. And what is the length here? 16 feet. Yes, 16 feet. Now बच्चे let's see to it. अगर हम लोग यहाँ पर चेकआउट करें तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करते हो तो what are you people going to find? आप लोगों को पता चलेगा कि माउथ, यहाँ से इसके सारे फंक्शंस इज बीइंग गिवन। लेट्स सी टू इट। आपको इतनी डिटेल नहीं चाहिए बट स्टिल यू शुड बी रिक्वायरिंग। फूड इज च्यूड, सलाइवा स्टार्च डाइजेस्टिंग द कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चे जो स्टार्च की बात करी थी ना, स्टार्च कहाँ पे होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। फिर ऑस्फेगस, ऑस्फेगस का मतलब आपको पता ही है फूड पाइप, यहाँ से फूड पुश डाउन हो जाता है कहाँ पे? इनटू द स्टमक। थर्ड नंबर क्या है? स्टमक है। एवरीथिंग इज ब्लेंडेड विद द डाइजेस्टिव जूसेस। इज दैट क्लियर? और हमारा फूड बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। देन लिवर, मैंने आपको एक जूस के बारे में बताया था, वो जो लिवर होता है वो हमारे फूड के फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। और इसी तरह से पेनक्रियाज, मेनी काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हेयर ऑल्सो। फाइनली स्टमक के बाद ये फूड कहाँ पे डाइजेशन के लिए चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। फूड इज मिक्सड विद बाइल from your liver and the juices from your pancreas to be sent back to your liver for more processing. इतना आपको डिटेल नहीं चाहिए। और इसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड होता है बच्चे। ओके, वन मोर पॉइंट, हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स है ना स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल्स के ऊपर, इनर वॉल्स के ऊपर, वो फूड को डाइजेस्ट कर लेती हैं जितना फूड डाइजेशन के लिए रिक्वायर होता है इन द लिक्विड फॉर्म। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, इनडाइजेस्टेबल फूड एंड वाटर, दे आर प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड एंड डिस्पर्स्ड कहाँ पर? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स में। फाइनली जो सेमी सॉलिड, जितना वाटर एब्जॉर्ब होना था वो हो गया, और जो सेमी सॉलिड फूड रह जाता है बच्चे, दैट गोज वेयर? टू द एनस। इज दैट क्लियर? सो इन दिस मैनर द डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस. I hope the whole digestion portion is clear to you now. Now, bache, the rest of the section of this chapter, we would be doing it on Monday. Now, do read this video, go through this video again and again so that आपको पूरा process clear हो जाए. एक बार और वाइंडिंग अप करने के लिए, फूड की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? It starts from your mouth, ends where? In your anus. आपकी ईजीनेस के लिए माउथ से
फूड पाइप से स्टमक के बाद अगेन वेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद टू द लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस. इज दैट क्लियर? दिस इज द होल digestion of the food. Do read it properly from your book. Now the books are available so you can easily read the chapter also. Plus ये video को बार बार देखना so that the whole of the section is perfectly clear to you. Bye for now and we meet on Monday again.